वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज का एसएससी जीडी और एसएससी के जो वेरियस एग्जामिनेशन है उसके लिए पार्ट 28 शुरू हो रहा है। क्लियर। और जैसा कि आपको पता होगा 20 फरवरी से आपका पेपर है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल एंडिंग पार्ट में इसके बाद सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दोनों का सिनेरियो क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके लिए चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं देखी तो आपको लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 28 है। इसके पहले आपको पूरे क्वेश्चन देख लेने हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, सेलेक्टेड टीचर्स, मतलब सबसे एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम आपको बता दें कि जूम के लिए 1-on-1 पूरा का पूरा सेशन आपको प्रोवाइडेड हो रहा। नंबर है 8441718267। इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। घर बैठे भी अब क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। जहां फोर्ब्स वहां जॉब्स, पर्टिकुलर आप घर से भी प्रिपरेशन करिए। दिल्ली पुलिस का हमारा रिजल्ट आप देख चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए जिसमें फाइनल सिलेक्शन हमारे 2 से 3 हैं। पूरी तरह से स्ट्रेंथ काफी नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें से हमने मैक्सिमम सिलेक्शन ओनली 3 to 4 मंथ में। कैसे होता है, क्या क्या चीजें, डिटेल्ड वीडियो हमारे पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या क्या चीजें, कौन से पार्ट जीएस में पढ़ना चाहिए, क्या सिनेरियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट से इस पार्ट की ओर शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन किक टू स्टार्ट क्वेश्चन है हमारा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक की एक अनिवार्य विशेषता है? आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में। बेटा आपको पता होगा कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पर्टिकुलर अपने लिए प्रॉफिट मैक्सिमम रखते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉस जीरो हो, वो लोग। और इनका दूसरी कहानी क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको ब्याज देंगे तो उसमें अधिकतम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसमें से ये डेफिनेशन किसकी है, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक की। तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं, लाकर सुविधा उपलब्ध कराना, उधार से निपटना, व्यावसायिक जानकारी और डेटा प्रदान करना, प्रतिभूतियों की बिक्री। इंग्लिश में देखिए, which among the following is an essential feature of commercial banks? Providing locker facility, dealing with credit, प्रोवाइडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड डाटा, सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है बैंक कई प्रकार के हैं, क्लासिफिकेशन, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, उस बिहाफ पे इसको कई भागों में बांटा गया। उसमें से कॉमर्शियल बैंक दोज बैंक वो गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये दो कहानी है मेन फीचर तो फिर इसको कहा गया। तो इनमें से क्या होगा, डीलिंग विथ क्रेडिट्स। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 5 बैंकिंग को उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने के रूप में परिभाषित करती है। वाणिज्यिक बैंक पैसों का लेन देन करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और अल्पकालीन ऋण या क्रेडिट अग्रिम देते हैं। एक्चुअल में होता क्या, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 defines the banking as the act of the expectant deposit for the purpose of all lending। एक्चुअल में है क्या, अगर कोई व्यापार खोल रहे हैं तो उसमें आप जमा भी करते हैं लोगों के पैसे और लोगों को जरूरत पड़ने पर उधार भी देते हैं। बैंकों का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस यही है। कॉमर्शियल बैंक्स डील विथ मनी, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिट। क्या करता है, क्रेडिट्स देता है, एडवांस लोन देता है। इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें इसमें क्या है, चलती हैं। और ये आपके लिए काफी, अब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि भी आपने पेटीएम बैंक के बारे में सुना होगा, काफी बड़ी न्यूज चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है 29 को डिसीजन आएगा, पेटीएम रहेगा या आगे चलेगा। हुआ क्या, एक्चुअल में उसने जो केवाईसी होती है, केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर्स, उसके बिहाफ पर इसने क्या किया, काफी गलत। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फोटो और एड्रेस होना चाहिए, लेकिन पेटीएम ने ऐसा नहीं किया। तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो समस्या थी उससे निपटारा पाने के लिए सरकार ने इसको पेटीएम के ऊपर किया। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, बिजनेस बैंक होते हैं, दैट इज अ मेन लीडिंग विद द, दैट इज लीडिंग विद द क्रेडिट, that is leading with the
डीलिंग विद द क्रेडिट्स, ओनली उनका सबसे बड़ा मोटो क्रेडिट, जितना क्रेडिट देंगे उतना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे क्या करेंगे, गेन करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए 100% ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यहीं से पूछेगा आरबीआई बना कब, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, उसके बिहाफ पर भी हमने चर्चा देखी थी। बैंकों का बैंक या बैंकर्स ऑफ बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, आरबीआई को। आरबीआई क्या करता है, इशूइंग द करेंसी, लेकिन याद रखिएगा मिंट और टकसाल छापने का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में आपको बोला था कमेंट सेक्शन के लिए आना है। कौन से सेक्शन के लिए जाना है, कमेंट सेक्शन के लिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी बनेगा। क्वेश्चन हमारा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज अ नेशनल राइजिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ ब्रिटेन। 1857 के विद्रोह को ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। भारत की कहानी नहीं है, आपको पता होगा, या मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये क्रांति स्टार्ट कहां से हुई बेटा, याद रखिएगा मेरठ से। इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे बहादुर शाह जफर, काफी ज्यादा नाम रहेगा। और इसको किस नाम से जानते हैं, इस क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 100% छपने वाला क्वेश्चन, इसका सिंबल क्या था। 1857 की क्रांति का जो है ये पर्टिकुलर चिन्ह क्या क्या थे, किस सिंबल पे लड़ा गया, ये लड़ा गया कमल व रोटी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। किसके लिए लड़ा गया बेटा, कमल और रोटी। नेता कौन बना, बहादुर शाह जफर, लेकिन ये भारत की एक्टिविटी थी। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन में नेता कौन था, याद रखेंगे बेंजामिन डिज़राइल। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय उत्थान बताया था। वह एक ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने न केवल एक बार बल्कि 2 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट इन न्यूज। A leader of conservative party, Benjamin Disraeli, remarked the revolt of 1857 as the national rising. इन्होंने पहले ही बता दिया राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। He was the British statesman who not only once but served as the prime minister of United Kingdom in the twice, जो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री हुए। लेकिन आपको पता होगा ब्रिटेन में राजशाही शासन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चलाया जाता था। उसी के बिहाफ पर वायसराय और गवर्नर जनरल की काफी जरे श्रेणियों के बिहाफ पर ये पूरा चीजें चलती थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, काफी ज्यादा एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। यहां से 2 के 2 क्वेश्चन हमने देखे। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों का क्या काम है, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और वो प्रॉफिट कैसे आएगा, क्रेडिट से आएगा। 1857 में ब्रिटेन में नेता कौन थे या किसने कहा था, बेंजामिन डिज़ायरली। इनका नाम याद रखेगा। क्विक टू स्टार्ट, सबको आंसर देना था, अगर आपने नहीं दिया तो याद रखेगा द पर्सन नेम इज द बेंजामिन डिज़ायरल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज द बेंजामिन डिज़ायरल। ये आपको कमेंट सेक्शन में 27 नंबर के क्वेश्चन में देना था। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज को अब हम शुरू कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन 100% बनाइएगा, पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और टुडे दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है यह प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना से हमेशा एक क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द लेक लड़की स्कीम। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड झारखंड। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। किस सरकार ने इस योजना को प्रारंभ की है, लेक लड़की योजना किस सरकार ने प्रारंभ किया है, बिल्कुल याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहाफ पर बनेंगे। तो लेक लड़की योजना किसने प्रारंभ किया। 4 ऑप्शन है आपके पास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। बिल्कुल याद रखिएगा कि लेक लड़की योजना जो प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा चली गई, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे माया नगरी, जाना जाता है इसे किस नाम से, मुंबई। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज द मुंबई। क्लियर। और जब कैपिटल हो गई तो मुख्यमंत्री, और यहां पे नेशनल पार्क कौन सा है, याद रखेंगे तडोबा नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पे है तडोबा के बाद चंदोली नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पे नवेगांव नेशनल पार्क,
और चौथा स्थित है यहां पर गूगामल नेशनल पार्क। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो लेक लड़की योजना कहां की है? ये पर्टिकुलर आपके महाराष्ट्र से बनी। पहला ऑप्शन था उड़ीसा, आपको याद रहेगा उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो आदिवासी और ट्राइबल से संबंधित है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। वेस्ट बंगाल ममता का राज चला है, और झारखंड आदिवासी बाहुल बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? झारखंड में। तो इस क्वेश्चन को जो लेक लड़की स्कीम है कहां लॉन्च हुई है? दैट इज लॉन्च्ड विथ महाराष्ट्र। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न 100% याद रखिएगा, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम? आपको पता होगा कि बहमनी जो राजवंश है ये पहले था ही नहीं। इस राजवंश को बनाने के लिए समाप्त किया गया, तल्लीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। हरिहर एवं बुक्का राय दो व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को क्या किया? समाप्त किया। इन दोनों ने क्या किया था? पर्टिकुलर विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किया 1336 में, और इसको समाप्त करके बहमनी साम्राज्य बना था। क्लियर ना? बहमनी साम्राज्य बना था। तो पर्टिकुलर बहमनी राजवंश में किसको राजधानी बनाई थी? मैसूर, नासिक, बिदारी, गुलबर्गा। दैट कैपिटल इज द गुलबर्गा। इसने राजधानी किसको बनाई? गुलबर्ग को। किसको राजधानी बनाई? बिल्कुल याद रखेगा, तो फेमस कैपिटल इन्होंने बनाई थी किसको? गुलबर्ग को। बिल्कुल याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा ये। और इसमें सबसे बड़ी बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी क्या है? काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है इसमें बनती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले में बढ़ते हैं। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बनेगा, और आगे जो कुछ पार्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो चुके हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3, चीन किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? चीन, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। चाइना जो है किसके साथ अपनी सीमा शेयर ही नहीं करता? यू हैव द 4 ऑप्शन। चाइना किसके साथ? चाइना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। रशिया, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बुल्गारिया। आपको पता होगा वर्ल्ड मैप में जाएं तो इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये वाला रीजन आपका साउथ अमेरिका, फिर ये बड़ा सा एरिया अफ्रीका, और यहां पर सबसे पहले राइजिंग जो बना यूरोप, और यूरोप के बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो बनता है एशिया, और एशिया में चाइना वाला एरिया। यहां चाइना को तजाकिस्तान, मंगोलिया, बुल्गारिया, रसिया, तो रसिया भी टच करता है, तजाकिस्तान, मंगोलिया टच कौन नहीं करता? बुल्गारिया। द स्टेट बुल्गारिया इज नॉट टच। कौन सा नहीं टच करता बेटा? बुल्गारिया। बिल्कुल याद रखिएगा, बुल्गारिया इसको नहीं टच करता है, और यह काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसीव द जीआई टैग? याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा कपड़ा, उपरोक्त सभी। यांग चुरपी, खामती राइस, तांगसा टेक्सटाइल, ऑल ऑफ द अबव। आपको मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश में राजधानी है ईटानगर, और जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम और बनारसी पान दोनों को जीआई टैग दिया गया। एआई सिस्टम लखनऊ में बनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एसएससी और यूपी पुलिस दोनों के लिए। अभी जो है अरुणाचल प्रदेश में किसको मिला है? तो उपरोक्त सभी को जीआई टैग मिला। यॉर्कशायर पी, खामती राइस, तांगसा टेक्सटाइल, ऑल ऑफ द अबव गेट द जीआई टैग। अब पूछेगा अरुणाचल प्रदेश, अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? देयर आर 2 नेशनल पार्क। नामदफा काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बन गया। कौन सा बना बेटा? नामदफा नेशनल पार्क। और दूसरा है यहां पे माउलिंग नेशनल पार्क। विच वन बेटा? माउलिंग नेशनल पार्क। देयर आर 2 नेशनल पार्क दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज द Namdapha National Park and second one is the Maoling National Park.
ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण से कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है? विच फॉरेन कंट्री कोलैबोरेटेड टू बिल्ड द कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? आपको पता है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर के लिए काफी ज्यादा जरूरी। उत्तर प्रदेश में भी नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा में स्थित है। यू हैव द 4 ऑप्शन। कुंडाकुलम परियोजना कहां पे किसके सहयोग से बनी है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित कहां है? याद रखेगा, राधापुरम तमिलनाडु। ये स्थित कहां है? तमिलनाडु में। लेकिन पूछा गया किसके सहयोग से बन रही है? काफी इंपॉर्टेंट। कुंडानकुलम दैट इज सिचुएटेड ऑन तमिलनाडु। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? द नेम इज द चेन्नई। किसके सहयोग से? यूएसए, जर्मनी, रूस, यूके। ये किसके सहयोग से? जहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी चलती। आपको पता होगा इंडियाज इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी and the economy is basically divided on 2 parts. First one is the micro economy, second one is the macro economy. If the area is large, that is known as the macro economy. If the area is small, that is known as the micro economy. Then we have simply says that Kundakulam Pariyojana that is started on the behalf of the Russia. It is started on the behalf of the Russia. किसके behalf पे start हुआ? रशिया या रूस के सहयोग से प्रारंभ होने वाली परियोजना है। कहां पे स्थित है? भारत में ये तमिलनाडु जिले में स्थित है। और भारत में जो आपके स्टील प्लांट बने थे वो भी रशिया ने ही सहयोग किया था। स्टील प्लांटों की ट्रिक याद रखेंगे। स्टील प्लांटों की हम ट्रिक, क्या ट्रिक है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भीरू राज दुबे। व्हाट इज द ट्रिक? भी फॉर भिलाई स्टील प्लांट। इसे जाना जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से। ये किसके सहयोग से बना बेटा? रशिया, रूस। सेकेंड वन इज द राउरकेला। द सेकेंड वन इज द राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला किसके सहयोग से बना है? इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मनी। एंड थर्ड वन इज द दुर्गापुर। तीसरा बना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और दुर्गापुर किसके बिहाफ पे बना? ये जो दुर्गापुर बना है ये बना ब्रिटेन के सहयोग से। और तीनों सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था की देन थी। उसी के बिहाफ पर कुडानकुलम परियोजना किसके बिहाफ पर बनी है? ये पर्टिकुलर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है पर्टिकुलर अभी हमने बसंत पंचमी के स्पेशल ऑफर पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी 50% ऑफ हुआ है। आप जो भी सिलेबस हमारा करना चाहते हैं, आप 84481844 नंबर फिर से देख लीजिएगा, 8448178267 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द बसंत पंचमी। बसंत पंचमी अभी गया है, उसी के बिहाफ पर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हम 1-on-1 क्या लाया गया इसमें? 1-on-1 सेशन है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग, एसएससी, स्पेशली रेलवेज अभी स्टार्ट हुआ है, एनडीए, सीडीएस, इन सब वैकेंसीज अपकमिंग है और ये हमेशा आती हैं, तो इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। मोर इंफॉर्मेशन 50% डिस्काउंट के लिए जरूर 8448178267 पे कॉल करिएगा। कॉल अभी भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2023 में भारतीयों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश को मंजूरी दे दी? Which of the following country has approved the visa free entry for India in October 2023? एक्चुअल में ये वीजा वाला कॉन्सेप्ट न्यूज में कहां से आया? जब से मोदी जी मालदीव का बायकॉट कराने के लिए बोले और लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे, अंडमान को प्रमोट करने लगे। अगर इन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान को प्रमोशन की बात करने लगे, उन्होंने कहा ये प्रमोशन के बिहाफ पर पूरी चीजें चलेंगी, तो उसके लिए क्या हुआ? कुछ देशों ने इंडिया को वीजा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इस वजह से ये सिनेरियो कहा गया। और आपको पता है कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अपनी इकोनॉमी को व्यस्त करते हैं किसमें? टूरिज्म के सेक्टर में। तो ये कौन सा देश है? फ्रांस, श्रीलंका, चीन, रसिया।
द ओनली वन कंट्री दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका इसमें आई है। और आपको पता है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हमेशा याद रखेगा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ द जनवरी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर साल पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। याद रहेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पढ़े 7, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? द सेक्स रेशियो इन द रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर द 2011 सेंसस वाज। 2000, अभी जो डाटा आ रहा है, डेटा आपके पास है पूरा का पूरा 2011 सेंसस में। एक्चुअल में भारत की प्रथम जनगणना, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया या भारत की प्रथम जनगणना किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। और फिर इसके बाद रेगुलर सेंसस, रेगुलर का मतलब लगातार जनगणना, जो लगातार जनगणना कराया वो किसने कराया? लॉर्ड रिपिन ने। लॉर्ड रिपिन ने। लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा गया, दैट इज 918। कितने परसेंट थे बेटा? 918। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात पूछा। रूरल एरियाज का कितना बना बेटा? 918। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मशीनीकृत कपास मिल किस राज्य में स्थापित की गई? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट मैकेनाइज्ड कॉटन मिल वॉज सेटअप? आपको पता है कॉटन सबसे ज्यादा जो उत्पन्न होता है, कॉटन जो सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है वो पर्टिकुलर कई सारे 2 राज्यों में बहुत ज्यादा उत्पन्न है। कौन कौन से राज्य हैं वो? हमारे राज्य है हमारा गुजरात और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो देखेंगे कहां पे सेटअप हुआ? बंगाल, बंबई, मद्रास, भोपाल। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट मशीन्स कॉटन? कॉटन पहली मिल कहां स्थापित हुई? बंबई। और आपको पता है कपास के साक्ष्य कहां मिले थे? हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो के पास में मिले थे। इसलिए काफी ज्यादा कपास प्रोडक्शन में 2 स्टेट काफी ज्यादा, गुजरात और दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है गुजरात के बाद, दैट इज महाराष्ट्र। ये ग्राउंड नट के उत्पादन में भी काफी बड़ा नाम अपना प्ले करते हैं। याद होंगे यहां तक क्वेश्चन। स्पेशल ऑफर आपके पास है 50% स्कॉलरशिप का, उसको भी ध्यान रखिएगा। 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम त्र्यंबक के निकट है? आपको पता है त्र्यंबकेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द शोर्स नियर त्र्यंबकेश्वर? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। आपको पता है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक नाम की पहाड़ी से निकला है और इस गोदावरी ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 1481 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की एकमात्र नदी जो 7 राज्यों से होकर गुजरती है, उस नदी का नाम है गोदावरी। It passes through the 7 states. It is a maximum time that is asking in your examination in the one day examination. कई बार एक दिवसीय पेपरों में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। और गोदावरी निकली कहां से है? महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबक नामक पहाड़ी से त्र्यंबकेश्वर में निकली और वहीं पर स्थित है। भारत में एकमात्र शिवलिंग जो पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वहां पर स्थित हैं। एंड इट इज अ मैक्सिमम टाइम दैट इज आस्किंग। एकमात्र जो दक्षिण दिशा की ओर स्थित है उसका नाम है महाकालेश्वर, दैट इज सिचुएटेड ऑन द उज्जैन। एंड उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? उज्जैन किस नदी के किनारे है? याद रखेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ऐना डैशबोर्ड लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऐना डैशबोर्ड? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको पता है, नाम से स्पष्ट है ये योजना। ऐना डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय, एक तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए ऐना डैशबोर्ड है क्या। ऐना डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय in village providing the interface to the ULBs across the end-cost production. ANA dashboard for cities aims to create the robust data and the performance of the urban. शहरी क्षेत्रों के लिए
NI किस लिए? शहरी क्षेत्रों में सिटीज के क्लीननेस वगैरह के लिए। तो ये पर्टिकुलर किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आज के 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के 91th वर्षगांठ मनाई गई? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 91th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयर फोर्स विल बी सेलिब्रेटेड? जल्दी से क्लियर करेंगे। आपको पता होगा वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है बेटा? वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यह 2 स्थानों पे मनाया गया था पहली बार, पर्टिकुलर 2 स्थानों पर इन्होंने मनाया था। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यह किसके लिए? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए। यूपी पुलिस में ये एयरफोर्स ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहां मनाई है? प्रयागराज। कहां मनाया? प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद ये शिफ्ट कहां हुआ? भोपाल में। तो दूसरा भोपाल में गया। लेकिन 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस या आर्मी डे कब मनाते हैं बेटा? थल सेना दिवस या आर्मी डे कब मनाया जाता है बेटा? 15 जनवरी। बिल्कुल याद रखेंगे, 15 जनवरी को। इसके बाद पूछेगा आपसे नौसेना दिवस। कौन सा दिवस बेटा? नौसेना दिवस, या इसे जाना जाता है नेवियल डे। नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 91th एनिवर्सरी कहां मनाई है? आपको याद रखना है प्रयागराज। कहां बेटा? प्रयागराज। कहां बेटा? प्रयागराज। किस नदी के किनारे है? गंगा और यमुना के एंड इंडिविजुअल सरस्वती के संगम पे है। ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड यमुना एंड इंडिविजुअल सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द शारदा कैनाल इज लोकेटेड? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और पीलीभीत जिला। आपको पता है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी रामगंगा नदी के सहारे बहती बहती आगे बढ़ती है शारदा नदी में, और यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। इट इज सिचुएटेड ऑन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। किसके लिए बना है? पीलीभीत के लिए बना है। क्लियर रहेगा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति का पतन, राष्ट्र संघ का गठन, रूस एवं अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? एंड ऑफ कॉलोनीज एम्पायर, डिक्लाइन इन पावर ऑफ इंग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, राइज द डोमिनियन ऑफ रशिया एंड अमेरिका। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका एक बहुत बड़ा विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। अमेरिका एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरा था, और इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रों का कई सारा गठन हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, इस समय क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन हुआ। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हिस्ट्री से बना। अगला क्वेश्चन 14, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का केंद्रीय स्थान था? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, मगध, डेक्कन। द सेंट्रल प्लेस ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक वॉज सप्त सिंधु प्रदेश, दोआब ऑफ गंगा यमुना, मगध एंड डेक्कन। कहां पे पर्टिकुलर रीजन बना? उत्तर वैदिक काल आपको पता है द टाइम पीरियड ऑफ दिस इज द 1000 to 600 BC, पोस्ट द ऋग्वैदिक पीरियड। इसका पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड मैनर आपको पता है कहां पे नदियों के किनारे बनता था? दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। ये पूरे के पूरे क्षेत्र कहां बनते थे बेटा? दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना पे बनते थे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पूरी चीजें याद भी रखेंगे कि कौन सा सिनेरियो है, किसके बिहाफ पर बातें होती हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इसलिए इनको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी? Who among the following was given the title of Burhan ul Mulk by the Mughal Empire? शहादत अली खां, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सफदरगंज। किसको इन्होंने बुरहान मलिक के रूप में उपाधि दिया था? बिल्कुल याद रखिएगा, द पर्सन नेम इज द शहादत अली खां। किसको दिया गया बेटा? शहादत अली खां को। बिल्कुल याद रखिएगा, शहादत अली खां। मुगल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहांगीर, अकबर, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला भारत का, इस क्वेश्चन का जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन के लिए भी बनेगा, इसलिए जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन दो अभयारण्यों का विलय किया गया? विच टू सेंचुरीज और बीइंग मर्ज्ड टू create the India's largest tiger reserve? Pench Sanctuary and Satpura Sanctuary, Nauradehi Sanctuary and Rani Durgavati Sanctuary, बांधवगढ़ सेंचुरी एंड पन्ना सेंचुरी, कान्हा सेंचुरी एंड बोरी सेंचुरी। आपको पता है नौरादेही और रानी दुर्गावती को मिला दिया गया है और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाया गया है, सागर में स्थित मध्य प्रदेश में है, और मैक्सिमम टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। टाइगरों की संख्या की बात की जाए तो वो भी कहां है? एमपी में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। डॉक्टर मोहन यादव की कहानी इस पे बनती है और उसी के बिहाफ पर चीजें चलती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किन अभयारण्यों के विलय से बना है? नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। आज का अगला क्वेश्चन, कामाटागारू क्या है? एक औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की इकाई। What was Kamatagari? An industrial center, a harbor, a ship and army unit. काफी पुराने समय से ये पूछा जा रहा है। कामाटागारू ये है क्या? एक्चुअल में एक प्रकार का ये क्या है बेटा? शिप है, जो पुराने जमाने से क्या है? चल रहा है। That is very much important. It is a type of ship. ये एक प्रकार का क्या है बेटा? जहाज है। हम याद रखेंगे, अंग्रेजों ने इसके लिए प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया? आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आजकल टोटल 42 साइट्स हैं। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, लाल किला। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया, हम्पी कर्नाटक में, लाल किला भी शाहजहां। द फतेहपुर ओनली दैट इज बिल्ट बाय द अकबर। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया इसने? पंच महल, पत्थरों का महल बनवाया। बुलंद दरवाजा इसी पे निर्मित किया और इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें इसमें बनी हैं। तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना? स्टेट गवर्नमेंट विल बेयर 60% of the total cost of the project. Common cities direct participated in the development work. The remaining 40% will be contributed by the interested pupil. Common cities not be directly participated in the development work. राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 60% वहन करेगी। आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई गई और इसमें क्या होगा? आम नागरिक विकास के लिए क्या होंगे? काफी ज्यादा साक्ष्य होंगे, मतलब आम नागरिकों की सीधी भागीदारी होगी। तो कॉमन सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लान से 2 क्वेश्चन आज हमारे आए हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको पता है उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। 4, 5, 3, 6, तो राइट आंसर होगा इसमें 5। कितने भारतीय राज्य नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? कितने भारतीय राज्य हैं? 5 भारतीय राज्य। क्लियर रहेगा? आपके 20 के 20 प्रश्न है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं देखी है इसको जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अगला पर्टिकुलर ये आज के क्वेश्चन के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहली बार फैलने की पुष्टि की है? नाइजीरिया, केन्या, एक्वाटोरियल गिनी एंड कॉन्गो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म द फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिजीज इन विच कंट्री? नाइजीरिया, केन्या, एक्वाटोरियल गिनी एंड द कॉन्गो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और
क्लासेस कंटिन्यू बने रहनी है। फोर्ब्स आपके लिए कंप्लीट एजुकेशन ला रहा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, फिजिक्स, पूरे के पूरे सब्जेक्ट की शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। जहां भी डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आगे की क्लासेस के लिए कंटिन्यू बने रहिएगा और 50% जरूर आप लोग उसको इन्वेल्ट करिएगा जो वसंत पंचमी ऑफर चल रहा। नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर एक बार और देख सकते हैं 8448178267, ये आपका नंबर है, इस पे आप कॉल करके तुरंत अवेल करिए। थैंक यू फॉर दिस।